M4. Animation. बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक ही बेटी थी। वह बहुत सुंदर थी। गरीब किसान ने गांव के जमींदार से कर्ज लिया हुआ था, किंतु गरीबी के कारण वह कर्ज वापस नहीं कर पा रहा था। जमींदार जब भी उस पर कर्ज वापस करने का दबाव बनाता, वह कुछ समय की मोहल्लत मांग लेता। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन जमींदार की दृष्टि किसान की सुंदर पुत्री पर पड़ी, जो युवा हो चुकी थी। किसान की बेटी को देख जमींदार उस पर मोहित हो गया। वह किसान के पास गया और बोला, मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो। जमींदार के विवाह प्रस्ताव से किसान और उसकी बेटी हैरान रह गए। जमींदार अधेदधी उम्र का क्रूप व्यक्ति था। किसान ने अपनी सुंदर बेटी का विवाह उससे करने से इनकार कर दिया। किसान की इनकार सुनकर जमींदार बौखला गया और तुरंत अपने कर्ज के पैसे मांगने लगा। किसान के पास पैसे नहीं थे। उसने मोहलत मांगी, लेकिन जमींदार ने मना कर दिया और उसे जेल पहुंचाने की धमकी देने लगा। अंत में दोनों का मसला गांव की पंचायत में पहुंचा। पूरा मामला सुनने के बाद पंच बोले, ये मामला कुछ उलझा हुआ है। किसान तो कई वर्षों से कर्ज चुका नहीं पा रहा और उसकी स्थिति को देखते हुए लगता नहीं कि वह कर्ज चुका पाएगा। बेटी का विवाह वह जमींदार से करना नहीं चाहता। ऐसे में बहुत सोच विचार कर हम ये फैसला किसान की बेटी की किस्मत पर छोड़ते हैं। पंच आगे बोले, यहाँ जमीन पर काले और सफेद पत्थर पड़े हुए हैं। जमींदार इन पत्थर में से 2 पत्थर 2 थैलों में रखेगा। किसान की बेटी को बिना देखे उन थैलों में से पत्थर निकालना होगा। एक, यदि वह काला पत्थर निकालती है तो उसे जमींदार से शादी करनी होगी और किसान का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। 2, यदि वह सफेद पत्थर निकालती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी होगी और किसान का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। 3, यदि वह पत्थर निकालने से इनकार करती है तो किसान को जेल में डाल दिया जाएगा। पंचायत का फैसला सुनकर किसान और उसकी बेटी हताश हो गए। इधर जमींदार ने पत्थर उठाकर थैली में डाल लिए। जब जमींदार पत्थर उठा रहा था तो किसान की बेटी ने देख लिया कि उसने सबकी आंखों में धूल झोंककर दोनों काले पत्थर ही उठाए हैं। अब किसान की बेटी किसी भी थैले से पत्थर निकालती, वह काले रंग का ही होता। जमींदार इतना धूर्त होगा ये उसने सोचा नहीं था, लेकिन उसे किसी भी हाल में इस मुसीबत से बाहर निकलना था। वह अपना दिमाग लगाने लगी। उसके सामने 3 विकल्प थे। एक, थैली में से पत्थर निकालने से मना कर दे और पिता को जेल जाने दे। 2, थैली में से पत्थर निकाले और चुपचाप जमींदार से शादी कर ले। 3, पंचों को जमींदार की धूर्तता के बारे में बता दे। तीसरा विकल्प उसे ठीक लगा, लेकिन पंचों को बताने पर भी इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलता। पंच जमींदार से पत्थर बदलवा लेते और अंत में निर्णय उसकी किस्मत पर ही निर्भर करता। वह ऐसा उपाय सोचने लगी जिससे उसे पंचों को कुछ कहना भी ना पड़े और वह जमींदार से शादी करने से बच भी जाए। एक उपाय उसके दिमाग में आ ही गया। वह जमींदार की थैली में से एक पत्थर निकाला, लेकिन उसे देखे बिना ही जमीन में गिरा दिया। जमीन में गिरकर वह पत्थर अन्य पत्थर में जा मिला। हाय, ये क्या हो गया? पत्थर का रंग तो मैं देख ही नहीं पाई और वह मेरे हाथों से नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं? किसान की बेटी पंचों को देखकर जानबूझकर परेशान होने का नाटक करने लगी। यह सुन एक पंच बोला, कोई बात नहीं, तुमने जो पत्थर निकाला था अब उसे पहचानना संभव नहीं है। ऐसा करो, जमींदार के दूसरे थैले में पत्थर निकाल लो। वह जिस रंग का हुआ उसके विपरीत रंग का पत्थर ही तुमने पहले निकाला होगा। सभी पंच इस बात पर सहमत हो गए। इधर ये सुनकर जमींदार के होश उड़ गए, लेकिन अब वह क्या कहता? पासा पलट चुका था। वह चुप ही रहा। किसान की बेटी ने जब थैले में से पत्थर निकाला तो वह काले रंग का था। सबने मान लिया कि पहले उसने सफेद पत्थर निकाला था। इस तरह वह जमींदार से शादी करने से बच गई और उसके पिता का कर्ज भी माफ हो गया। सीख, मुसीबत के समय समझदारी से काम लेना चाहिए। जब भी मुसीबत हो तो बिना हौसला खोए शांत दिमाग से विचार करो। कोई न कोई हल अवश्य निकलेगा। Subscribe
For more update,